सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों एवं आपके दर्शकों को कमलेश सिंगाड़ जी का नमस्कार एवं जोहार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है 16 तारीख की घटना को लेकर जो कल्याणपुरा में हमारे साथ हुए थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जो भी सामाजिक साथी आदिवासी की आवाज़ उठाता है, उनके मुद्दे उठाता है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठे एफआईआर करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन अब हम सभी सामाजिक साथी और सामाजिक युवा, हम पार्टी पॉलिटिक्स को न देखते हुए सभी एक मंच पे आएंगे और इन शासन प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको पता होगा, कल्याणपुरा में हमारे साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने हमें घेर कर एक कमरे में बंद कर कर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। उसी बीच में हमारा एक साथी एक बाहर निकला और उसने डायल 100 को कॉल करके पुलिस को बुलाई और पुलिस हमको वहां से थाने पे ले गए। थाने पर हमने तुरंत लिखित शिकायत दी कि हमारे साथ जो घटना है वो पूरी बताए। इसके बावजूद भी वहाँ की जो टीआई है वो भाजपा की दलाल बन के काम कर रही थी और उल्टा हमारे पे एफआईआर कर दी। ये हमारे पे 3 लोगों पे एफआईआर को, ये एक भाई विकलांग है, इसके ऊपर भी एफआईआर करी कि इसने भी मारपीट करी है। आप सोच सकते हो भाजपा आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। भाजपा के राज में आए दिन हमारे आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को मैं बताऊं, यदि किसी गैर आदिवासी की बात रहती है तो तुरंत एफआईआर हो जाते हैं, लेकिन जब आदिवासी अपनी समस्या को लेकर किसी भी थाने या चौकी पे जाता है तो जांच पड़ताल के नाम पर जांच बहुत धीरे कर जाते हैं। हमारे मामले में भी यही हुआ। जब हम वहाँ थाने पे रिपोर्ट कराने गए कल्याणपुरा, तो जांच करेंगे यूं करके हमको वहां से भगा दिया और हमको वहाँ आरोपी की तरह बिठाया। आपको मालूम है, कमलेश सिंगाड़ आदिवासी समाज के लिए हर मुद्दे को लेकर मुखर रहता है शासन प्रशासन से, चाहे खाद का हो, आधार कार्ड का हो, राशन का हो, कोई भी प्रकार का मुद्दा हम उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। शासन हमारे ऊपर एफआईआर करके हमको डराना चाहती है। शासन ने जो एफआईआर करी है, कल्याणपुरा पुलिस ने जो एफआईआर करी है, वो कमलेश सिंगाड़ पे एफआईआर नहीं करे, वो आदिवासी की आवाज पे कर रही है। पुलिस प्रशासन हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो एफआईआर करके डराने का काम कर रही है। हम टांटिया भील, राणा पंजाब भील के वंशज है, हम ऐसे एफआईआर से डरने वाले नहीं है। आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आने वाले 8 दिनों में जिन गैर आदिवासी असामाजिक तत्वों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था, उन पे नाम दर्ज अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और साथ ही कल्याणपुरा टीआई को भाजपा के दबाव में काम करने पर उनके ऊपर लाइन अटैच नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में पूरा आदिवासी समाज, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, बाप हो, सामाजिक संगठन, सभी एक मंच पे आके जिले में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपके ऊपर भी मारपीट का आरोप लग रहा है, अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने अवैध वसूली का आरोप लगाया, लेकिन जब एफआईआर जो कराई उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जो आरोप वो लगा रहे वो निराधार है। उन्होंने जो क्रॉस कायमी की है वो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। भाई, जो व्यापारी हमारे खिलाफ आवेदन देने आए थे उनमें से मैं किसी व्यापारी को नहीं जानता हूँ, उनके पास कभी मैं गया भी नहीं हूँ। लेकिन वो क्या है, जो कल्याणपुरा एक काले कारोबार का अवैध अड्डा बन चुका है। उनको पता है ये आदिवासी युवा जाग गए, इनको कैसे दबाया जाए। अगर ये इनके ऊपर झूठी एफआईआर नहीं कराएंगे तो इनके जैसे दूसरे भी युवा आके हमको डराएंगे, धमकाएंगे और हमारा कालो कारोबार बंद कराएंगे। जो डर के मारे सभी व्यापारी एक साथ हुए और दबाव बना के हमारे पास झूठे एफआईआर कराए। लेकिन मैं उन व्यापारियों को बोल दूं, हम आपके पास आए नहीं, आपको कभी डराया धमकाया नहीं, फिर भी आप हमारे खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें करा रहे हो। अब आप लोग तुम्हारा काला कारनामा, जो काले धंधे चला रहे हो वो चला के देखो। अब तुम घर नहीं बैठ जाओ तो देखना हम सभी युवा एक साथ खड़े होंगे। अब जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ हम सभी लामबंद होंगे। पुलिस को जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, न कि जो गलत काम रोक रहा उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर करी क्योंकि मैंने जो आधार सेंटर चला रहा था उसको रंगे हाथों पकड़ा, जो ज्यादा पैसे ले रहा था हमारे आदिवासी समाज से। और जो गैर आदिवासी तत्व थे उन्होंने मामले को पूरा मतलब एक तरफ हटा दिया। जो एफआईआर हमारी तरफ से हुई, हमने जो लिखित में शिकायत दी थी उस हिसाब से बिल्कुल एफआईआर नहीं हुई। जैसा पुलिस ने चाहा वैसी एफआईआर करी। मैंने जिन गैर आदिवासी लोगों के नाम दिए थे उनका किसी का भी नाम नहीं हटाया और जो वो अपनी रणनीति में कामयाब रहे, उन्होंने आदिवासी को लड़ाने के हिसाब से एफआईआर कर दी। पुलिस प्रशासन भी यही चाहती है। यदि पुलिस प्रशासन उसी दिन उन गैर आदिवासी तत्वों पर एफआईआर कर देती तो इतना बड़ा माहौल नहीं बनता। पुलिस खुद झब्बा का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ब्रह्मपुर में भी एक 3 आधार बनाने के लिए 4,500 मांगे थे।
और उसमें समझौता भी हुआ, लेकिन आप लोग उस मुद्दे को नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों? देखिए, जो रमापुर की आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही बात है, वहां पर भी ये हुआ। लेकिन जो उस जगह पे जो मौके पर गए थे वो SYJS वाले गए थे, उन्होंने ही समझौता करा है। और पूरे जिले में आधार कार्ड पे अवैध वसूली चल रही है, ये जिले के अधिकारियों के संरक्षण में चल रही है। आप दूर की बात नहीं करो, यहाँ कलेक्टर कार्यालय के पीछे भी लोक सेवा में यहाँ भी आधार कार्ड बन रहे हैं, यहाँ भी बहुत अवैध वसूली हो रही है। हमने कई बार शिकायत करी तो अधिकारी बोलते हैं आप खुद वहाँ मौके पर जाओ और वीडियो बनाओ और हमको बताओ। जब हम मौके पे जाते हैं तो स्थानीय पुलिस बोलते हैं कि तुम किसकी परमिशन से आए हो। भाई जहाँ गलत काम कर रहा, जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ हम किसकी परमिशन लेके जाएंगे? हम जाएंगे, लोगों की शिकायत होगी तो हम जाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है। आप एक FIR नहीं 1000 FIR करो, फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखो, सामाजिक संगठन इसलिए बनते हैं कि जनता की आवाज़ उठाए। ये झाबुआ जिले की बहुत बड़ी घटना है कि आदिवासी पे हर बार वार होते आए हैं। मेरे साथ भी घटना घटी थी। शराब माफियाओं ने मेरे ऊपर जो हमला करा था उसमें भी पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कराए बिना मेरे ऊपर करी। मैं 2 दिन जेल में रहा, मैं जेल घूम के आया, मैंने जमानत करवाई, आज मेरा केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के ज़िले के विकास और ज़िले के भविष्य के लिए हम भी मेहनत करते हैं। हम भी ज़िले के प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि प्रशासन को अवगत कराते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये हम मतलब कि यहाँ पे सुधार किया जाए। हमारा भी मेन मकसद यही है कि कोई ज़िले में माहौल ख़राब ना हो। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो प्रशासन का सिस्टम है, पता नहीं किन गुंडों ने हैक कर रखा है। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जो आदमी सही काम करता है उस पर FIR हो जाती है, उस पर लाठियाँ बरस जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं तो प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बड़े अधिकारी है झाबुआ जिले के, जो मेन लीडर है, उनके मन में मानसिकता ऐसी भर रखी है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो अवैध वसूली करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्रूफ कर दो। अगर कुछ केस भी होगा तो कोर्ट भी उसका प्रूफ मांगती है। प्रूफ कर दो ताकि उसको पब्लिक को भी मालूम पड़े, कर्मचारी को भी मालूम पड़े कि हाँ हकीकत में अवैध वसूली करता है। लेकिन बड़े अधिकारियों को ऐसे गुमराह करके छोटे युवाओं पे ऐसी कार्रवाई करना ये बहुत गलत बात है। और जैसे आदिवासी वर्सेस आदिवासी आज का फंडा है। मैं तो सर्व आदिवासी समाज और सर्व समाज के लिए भी लड़ता हूँ। सीधी सी बात है, हर के संगठन हर किसी की आवाज़ बनता है, ना कि कोई आदिवासी की आवाज़ बने। अभी देखो धर्म को बीच में कल्याणपुरा का मामला देखो, खाद की जो दुकान बंद करवाई थी मैंने ही बंद करवाई थी, सील में ही करवाने गया था। मैंने वहाँ पे मौके पे जाके अधिकारियों को बुलाकर दुकान भी सील करवाई। वहाँ पे देखो कल्याणपुरा में मिनी अयोध्या बोलते हैं, पूरे देश की जो बीजेपी की मिनी अयोध्या, छोटी अयोध्या बोलते। तो मान लो एक तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि मिनी अयोध्या हम भी मानते हैं। तो वहाँ पे आदिवासियों को क्यों लूटा जा रहा है? आधार कार्ड के नाम पे लूटा जा रहा है, यूरिया खाद के नाम पे लूटा जा रहा है। वहीं आदिवासियों को तो लूट रहे आप, और पेपर में, प्रिंट में और मीडिया में दे रहे कि हमारे मिनी अयोध्या खतरे में। ये कहाँ का न्याय? अगर आप वहाँ पे लूटना बंद कर दो तो कोई आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। मैंने तो प्रशासन को पहले भी बोला था कि आप लोग प्रशासन जैसे अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उस पर रेट लिस्ट जारी कर दो, रेट लिस्ट लगा दो दुकान पे, और आधार सेंटरों पे भी रेट लिस्ट लगा दो, और ये लोक सेवा में भी रेट लिस्ट लगा दो। तो कोई मतलब कोई किसी को क्यों परेशान करेगा? जब लूट रहे लोग, इसके लिए तो आवाज़ उठा रहे ना, हमको क्या शौक थोड़ी आ रहा। इसलिए मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यह सारी चीज़ें रोके और जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा इसको कम करे, और जो आदिवासियों का जो विकास नहीं हो रहा उसको विकासों पे ध्यान दे, ताकि आदिवासी मजबूत हो यहाँ पे। ऐसा कोई जिले का माहौल खराब नहीं हो। अगर हम जो आप लोगों को अवगत करा रहे उन पे आप सही साथ काम करोगे तो कोई ऐसा माहौल खराब नहीं होगा। जिले का जो माहौल खराब हुआ है उसकी पूरी जवाबदारी कल्याणपुरा थाना प्रभारी की है। ये उसी की बदौलत ये पूरा जो माहौल हुआ है। अगर कल्याणपुरा थाना प्रभारी उसी टाइम FIR वगैरह लिख देती तो इतना माहौल ही खराब नहीं और होता। मैं तो खास ये बोल रहा कि SP कलेक्टर मैडम इस पे ध्यान दे कि जिले में जितने भी अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं। इनका एक एक करके इनका पूरा बायोडाटा निकाले, इनको जो प्रशासन के जो सालों वर्षों से जो अधिकारी बैठे हैं इनको यहाँ से बर्खास्त करें तो जिले में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। क्योंकि वो अपना कल्याणपुरा जो थाना प्रभारी है वो थाना प्रभारी रहने के लायक ही नहीं है। थाना प्रभारी क्या वो कांस्टेबल रहने के भी लायक नहीं है। उसमें वो गुण है ही नहीं। पुलिस के कोई गुण नहीं है। पुलिस देशभक्ति जन सेवा के लिए बनी होती है, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। कल्याणपुरा पुलिस उनको तत्काल FIR करके आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहता है। उसी टाइम वो आरोपी वहाँ थाने पे आए और हमको वहीं पे डराने धमकाने लगे। तो ये कहाँ का न्याय है?
ये जो इतना बड़ा माहौल बना है ये कल्याणपुरा पुलिस की वजह से ही बना है और कल्याणपुरा थाना प्रभारी को तुरंत लाइन अटैच करना चाहिए। और अधिकारी जो 5-5 10-10 साल से जो अभी ऑफिसों में अपनी सर्विस जॉब कर रहे हैं उनको बर्खास्त सॉरी यहाँ से तबादला करके नए अधिकारियों को झाबुआ जिले में लाना चाहिए ताकि नए अधिकारी नए सिरे से काम करेंगे और यहाँ जिले में सुधार आएगा। लेकिन जो पुराने अधिकारी है वो आजकल क्या गुंडा राज बना के बैठे हैं, तो इसके कारण जिले में सुधार नहीं आ रहा, सीधी सी बात। जय जवान।